बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम बदल रहा है और ये ज़बरदस्त सी कचनार जो है हरी हरी सी मार्केट में आ चुकी है। बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ही आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये खाने में और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो मैं बना रही हूँ कचनार गोश्त और चिकन के साथ मैं बनाऊँगी। आप मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। और जो है मैं आपको बताऊँगी आपकी कचनार कड़वी की बनती है और कौन सी टिप्स हैं उनको आप फॉलो करें तो आपकी कचनार बहुत ही मज़ेदार और कड़वी बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। कुछ टिप्स होंगी इसमें, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए आए मज़ेदार सी अपनी कचनार गोश्त की रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो बहुत मज़ेदार सी कचनार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक जो है देचकी ले ली है और इसमें मैं डालूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज और इसको हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे, उतनी देर हम इसको पकाएंगे कि ब्राउन हो जाए। तो देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है और इसमें मैं डालूँगी बिल्कुल फ्रेश पीसा हुआ 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। बहुत ही झटपट बनने वाली सब्ज़ी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 350 ग्राम चिकन है जो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और चिकन को हम अच्छे से भून लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा ये ब्राउन भी हो जाए। ठीक है, और लहसुन अदरक के साथ और प्याज के साथ हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे। और देखिए चिकन का कलर वाइट भी हो गया है और इसने कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे मेरे पास। लार्ज साइज़ के हों तो आप 2 लेंगे, स्मॉल साइज़ के हों तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इनको मैंने इस तरह रफली काट लिया, इसमें डाल देंगे और अब हम जो है टमाटर के गलने तक इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ठीक है, और इतनी देर इसको मिक्स करेंगे कि टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल जाएं। और साथ ही हम इसमें मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून डालेंगे नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाला है गरम मसाला पाउडर। ठीक है, और इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भुनाई कर लेंगे, टमाटर अच्छे से हमारे गल जाएँ। ठीक है, तो टमाटरों को हम गला लेंगे, साथ साथ चिकन भी भूनता रहेगा हमारा। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि इस पानी के अंदर टमाटर गल जाएं। बिल्कुल ड्राई था इसका मसाला। और साथ ही मैं इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें काट कर शामिल कर दूँगी और अब इसके अच्छे से भुनाई हो जाएगी और साथ साथ टमाटर भी हमारे गल जाएंगे। इतनी देर हम इसको पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं अच्छी तरीके से। तो अब हम इसमें कचनार शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास आधा किलो कचनार थी और ये डंडियाँ उतारने के बाद कुछ कम भी रह गई है। तो ये देखें इस तरीके से इसकी जो डोडियाँ कितनी छोटी छोटी से भी बिल्कुल फ्रेश आई है मार्केट में। तो आपने इस डोडियों को डंडियों से अलग कर लेना होता है, इसकी शाखों से अलग कर लेते होते हैं। और मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है धो लिया हुआ है। तो अब ये कचनार हम इस गोश्त में शामिल कर देंगे और इसको डालने के बाद, गोश्त में डालने के बाद इसकी भुनाई अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, और इसको फ्राई भी कर लिया जाता है और मैंने पहले भी इसकी लास्ट ईयर इसकी वीडियो शेयर की थी, उस पर मैंने इसको फ्राई करके डाला था। तो अगर आपने फ्राई नहीं किया तो आपने इस स्टेज पर इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। ठीक है, ताकि इसकी कड़वाहट जो है कुछ कम हो जाए। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको भूनेंगे उसकी कड़वाहट कम हो जाएगी। तो बस मैं अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लूँगी गोश्त के साथ कचनार की। और यहाँ मैंने इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि गोश्त के साथ इसको मिक्स करना मुश्किल होता है, गोश्त के टूटने का डर होता है। बस अच्छे तरीके से इसकी हम भुनाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। जब इस तरीके से कलर चेंज हो जाए इसका मतलब इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है, फ्राई हो गई है कचनार हमारी। अब मैं इसमें जो है ये मेरे पास 1 प्याली दही की है और इसमें हम दही शामिल करेंगे। दही इसका लाजमी हिस्सा है, आपने दही इसमें लाजमी डालना है। दही से क्या होता है इसकी कड़वाहट कम होती है और ये बहुत टेस्टी बनती है। ठीक है, तो आपने दही को कचनार में लाजमी शामिल करना है और दही को आपने अच्छे तरीके से फेंट कर शामिल करना है। और दही डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक्कन देकर रख देंगे, हम दम पर रख देंगे, जिससे कचनार अच्छे से गल जाएगी और दही का पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। तो जब आपको लगे कि दही का पानी खुश्क हो गया है तो तब हम इसको जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए 10 मिनट बाद मैंने कवर हटाया था तो कचनार भी अच्छे तरीके से गल चुकी है, चिकन में जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है और पानी भी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। बहुत ज़्यादा हम इसको खुश्क नहीं करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा जो है ड्राई अच्छी नहीं लगती क्योंकि कचनार ऑलरेडी बहुत ड्राई होती है। तो थोड़ी सी इसमें हल्की हल्की जो है नमी रहने देंगे। तो बस मैंने फ्लेम में यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है। धनिया से इसको गार्निश कर देंगे।
थोड़ा सा मैं ज़ीरा उस पर छिड़कूँगी, हरी मिर्चें मैं काट के ऊपर डालूंगी, तो बस हमारी मज़ेदार सी कचनार गोश्त बनकर तैयार है। तो देखा आपने कितनी झटपट बन गई है, बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो उसको मैंने डिश आउट कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।